मेरे प्रिय मित्रों, आजकल बागेश्वर भगवान की बड़ी चर्चा है। बागेश्वर धाम में जाकर भक्त सुख का अनुभव करते हैं। उनके जो दुख हैं वो दूर होते हैं। तो मेरे हृदय में इच्छा जगी कि महर्षि वेद व्यास जो भगवान के ही अवतार हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत में कौन सा श्लोक लिखा जो बागेश्वर भगवान का प्रतिनिधित्व करती हैं, और साथ में गीता में क्या कहा गया है। और संत तो भगवान की आत्मा है, संत भगवान की आत्मा है। भागवत के उत्तरार्ध में कहते हैं, संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्क समुत्थिता और देवता बांधवा संतः संत आत्मा एव च। तो सबसे ज्यादा तो प्रामाणिक संत जन हैं, तो उनकी भी बात जानेंगे। तो ध्रुव माने अटल। बुद्धि भी दो तरीके की होती है, एक अटल बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, और एक भटकन बुद्धि, भटकाने वाली बुद्धि, संशयात्मिका बुद्धि। तो जो अटल बुद्धि है वह तो भगवान के मार्ग पर लगाती है। तो नारद जी ने देखा बालक ध्रुव दौड़ा दौड़ा जा रहा है जंगल की ओर। कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा, भगवान को पाना है हमको। तो नारद जी ने कहा, अनन्य भावेन निज धर्म भावितम मनस्व स्थाप्य भजस्व पुरुषम। अनन्य भाव से चिंतन करना और 12 अक्षर वाला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। तपस्या 5वें महीने में ध्रुव जी ने तपस्या को पूरा किया। जित श्वासो नृपात्मजः। अरे राजा के बेटे ने श्वास जीता, मानो भगवान को जीत लिया। भगवान प्रकट हुए, और जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी मन में सोचते हैं कि ऋषि मुनि तो स्तुति करते हैं, हमारे ज्ञान गिनती नहीं है, कुछ बुद्धि नहीं है, तो क्या करें। तो भगवान मन की बात जान गए। तो प्रभु अंतर्यामी सब जाने, प्रीत रीत भल विधि पहचाने। भगवान मन की बात जान गए कि ध्रुव क्या चाहता है। तो भगवान ने दया की। ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अपना ब्रह्ममय शंख ध्रुव जी के गाल के पास लगाया तो सारा वेद वेदांत का ज्ञान हृदय में आ गया ध्रुव जी के। और जो पहला श्लोक बोला है ध्रुव जी ने, तो ऐसा लगता है मानो उसमें बागेश्वर भगवान की ही स्तुति हुई है। तो क्या कहा, योवन्तम प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्नः। अरे मेरी सोती हुई वाणी को आपने जगा दिया। अच्छा, एक बात और भी है कि वाणी सफल कब मानी जाती है? जब ज्ञान से युक्त हो। और ज्ञान ही ना हो तो वाणी का सम्मान नहीं। और यही बात गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम। मैं सभी के हृदय में अप्रत्यक्ष रूप से बैठा हूँ। और मैं बैठा तो हूँ, लेकिन मत्तः स्मृति ज्ञानम, मुझसे ही व्यक्ति स्मृति और ज्ञान को प्राप्त करता है। लेकिन जब अहंकार आता है तो अपोहन में वचा, मैं उसे छीन लेता हूँ। भाई मैं नहीं छीन लेता हूँ, माया अभ्रत ज्ञाना, मेरी माया ज्ञान छीन लेती है। इशारे से इशारा कर देता हूँ तो मेरी माया ज्ञान छीन लेती है, ऐसा कहा। तो माया भगवान की बड़ी प्रबल है, इससे देवता और ऋषि मुनि नहीं बच पाए। क्यों? क्योंकि गीता में
10वें अध्याय में कहते हैं कि नामे विदुषुर्गणा प्रभवम न महर्षयः, मेरे प्रभाव को देवता और ऋषिगण नहीं जानते क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूँ। तो भगवान वागेश्वर हैं और भगवान क्या हैं? दृष्टेश्वर हैं। आँख में ज्योति ना हो तो कोई देख नहीं पाएगा, और रसना से स्वाद का अनुभव परमात्मा के कारण है। सारी क्रियाएं संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधामा, वो अखिल शक्तिधर हैं। तो भैया वो ज्ञान छीन भी लेते हैं, ज्ञान दे भी देते हैं। मूक होए वाचाल, गूंगा भी बहुत कुछ बोलने वाला हो जाता है। और अब चलते हैं बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी तो भाई साधारण नहीं है। हमें लगता है वो वाल्मीकि जी के अवतार हैं। और उन्होंने क्या लिखा? जो चेतन को जड़ करे, चैतन्य को जो जड़ कर दे। हम किसी की बात वर्तमान में नहीं कर सकते, लेकिन संत महात्मा की बात कर सकते हैं। नारद जी परम ज्ञानी थे, राजा शीलनिधि की कन्या को देखा और उनका ज्ञान उड़ गया। और इतना ही नहीं, सती माता तो दक्ष की बेटी थी। दक्ष माने चतुर, चतुर की बिटिया थी। हरि ही प्रेरी ये ही झूठ कहावा, भगवान ने प्रेरणा भर दी तो झूठ कहना पड़ा। और इतना ही नहीं, भगवान बागेश्वर की इच्छा होती है, वही श्री हरि श्री सीताराम जी सरकार ही तो बागेश्वर है। तो कहा शारद दारुनारी सम स्वामी, राम सूत्र और अंतर जामी, और यही पर कृपा करहि जनु जानी, कभी और अजीर न चावहि बानी। सरस्वती जी को आदेश दिया, जाओ मंथरा की बुद्धि पलटो। तो अयोध्या आई सरस्वती जी और गई गिरामती फेरी, बुद्धि को फेर दिया। और दूसरी बात क्या हुआ कि उष्ट्र उष्ट्र कहने वाले कालिदास अपनी पत्नी से जब प्रताड़ित हुए और जब चरणों में गिरे, तो क्या हुआ कि वह कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, बताओ रघुवंश महाकाव्यम की रचना कर दी। कितनी सुंदर बात है भाई, भगवान रामचंद्र जी का चरित्र लिख दिया। तो चेतन जो जड़ को चेतन करे और जड़ ही करे चैतन्य, इस तरीके से जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करने की क्षमता किसमें है? ऐसी क्षमता मेरे प्रभु श्री सीताराम जी सरकार में है। अस समर्थ रघुनायक कहीं भजहूँ भजे ही जय ही संत। संत महात्मा जिसका भजन करते हैं वो हमारे श्री सीताराम जी सरकार हैं। उन्हीं के चरणों में बैठ करके हमारे वीर हनुमान जी भगवान की कथा सुनते सुनते प्रेमाश्रु उनकी आंखों में छलक आता है। वासुवारि परिपूर्ण लोचनम, ऐसे जीव को मन लगा करके कथा को कानों से पी लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। कथा को सुनना नहीं चाहिए। सुनता संसारिक प्रपंच को सुनिए, लेकिन भगवान की कथा को पीजिए, ऐसा होना चाहिए। पीना और सुनना, भागवत में लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम, पीने की चीज है। तो भगवान की कथा जो पिएगा तो क्या हुआ, उसके ताप और पाप चले जाएंगे। इसलिए भगवान की कथा सुनिए। और हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो वर्तमान में बागेश्वर धाम में रहते हैं, वो महात्मा जी दूसरे के कष्टों को सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं और हनुमान जी से याचना करके लोगों को सुख पहुंचाते हैं, उनके कष्ट दूर होते हैं।
और उनकी जिह्वा पर सरस्वती जी नृत्य करती हैं। क्यों? क्योंकि शारद दारु नारी सम स्वामी, सरस्वती जी तो कठपुतली हैं। किसकी? भगवान राम जी की कठपुतली हैं। कवि उर अजिर नचामहि वानी, जय पर कृपा करे जनु जानी। भगवान रामचंद्र जी जिस पर कृपा करते हैं उसकी वाणी सिद्ध होती है, जो कहते हैं वही हो जाता है। ऐसे भैया प्रेम बनाए रखिए। तो जय जय श्री सीताराम, जय गुरु महाराज की जय हो। राम प्रभु की जय हो। ओ अयोध्यावासी, तेरा चेहरा क्यों उदासी, सब्सक्राइब कर ले चैनल, प्रभु जी देंगे शाबाशी। ओ अयोध्यावासी।